सोचो आप अपने फ़ोन में गूगल खोलते हो और सिर्फ एक वर्ड टाइप करते हो, डॉग, और इंस्टेंटली आपके सामने सिर्फ कुत्तों की फ़ोटोज़ आ जाती हैं। लेकिन रुकिए, ये कैसे पॉसिबल है? क्या आपके फ़ोन के अंदर कोई इंसान बैठा है जो हर फ़ोटो को देखकर डिसाइड कर रहा है? या फिर क्या एआई के पास भी हमारी तरह आँखें होती हैं? सच्चाई इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। एआई कुछ भी देखता ही नहीं है। हाँ, आपने सही सुना। जो चीज़ हमें एक फ़ोटो लगती है, वो एआई के लिए सिर्फ नंबर्स का एक जंगल होती है। हर रंग, हर शेप, हर चेहरा, सब कुछ बदल जाता है। 0 और 255 के बीच के डिजिट्स में। लेकिन फिर सवाल ये है, अगर एआई सिर्फ नंबर्स देखता है, तो वो ये कैसे समझता है कि ये एक कुत्ता है, ये एक इंसान है और ये सिर्फ एक पेड़ है? और सबसे डराने वाली बात, आज का एआई सिर्फ ऑब्जेक्ट्स नहीं पहचानता, वो ये भी समझ सकता है कि एक कुत्ता पार्क में गेंद के साथ खेल रहा है। मतलब एआई सिर्फ देख नहीं रहा, वो समझ रहा है। तो आखिर ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है? एआई के अंदर ऐसा क्या चल रहा है जो इसे इंसानों से भी तेज बना रहा है? आज हम एआई का पूरा सिस्टम तोड़कर देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप, लेयर बाय लेयर, और जानेंगे आखिर एआई फोटो पहचानता कैसे है। जब भी तुम किसी इमेज को देखते हो, तुम्हें क्या दिखाई देता है? कलर्स, शेप्स, फेसेस, इमोशंस। लेकिन एआई के लिए ये सब कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। एआई के लिए कोई कैट, डॉग या ह्यूमन फेस न ही होता। उसके लिए हर इमेज सिर्फ एक चीज होती है, नंबर्स का एक जंगल। समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। तुम्हारी स्क्रीन पर जो भी इमेज दिख रही है, वो एक्चुअली मिलियंस ऑफ टाइनी डॉट से बनी होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं पिक्सल्स। हर पिक्सल एक छोटा सा स्क्वायर होता है और हर पिक्सल के पास एक कलर वैल्यू होती है। अब यहां आता है असली गेम। हर कलर, चाहे वो रेड हो, ग्रीन हो या ब्लू, एआई के लिए एक नंबर होता है। इस सिस्टम को कहते हैं आरजीबी मॉडल, यानी रेड, ग्रीन, ब्लू। हर पिक्सल के पास 3 नंबर्स होते हैं, रेड की वैल्यू, ग्रीन की वैल्यू, ब्लू की वैल्यू। ये वैल्यू 0 से 255 के बीच होती हैं। एग्जाम्पल के लिए 255 0 0 टू प्योर रेड 0, 255 0 टू प्योर ग्रीन 0 0, 255 टू प्योर ब्लू 255, 255, 255 टू वाइट 0 0 0 टू ब्लैक। यानी जो तुम्हें एक सिंपल कलर दिख रहा है, एआई के लिए वो सिर्फ 3 नंबर्स का कॉम्बिनेशन है। अब सोचो, अगर एक इमेज 1000 गुना 1000 पिक्सल्स की है, मतलब उसमें 10 लाख पिक्सल्स हैं। हर पिक्सल में 3 वैल्यूज, यानी टोटल 30 लाख नंबर्स। अब समझ आ रहा है? एआई एक इमेज को देख नहीं रहा, वो एक्चुअली लाखों नंबर्स को रीड कर रहा है। इसको और क्लियरली समझने के लिए इमेज को एक ग्रिड या टेबल की तरह इमेजिन करो। जैसे एक एक्सेल शीट होती है, वैसे ही इमेज एक मैट्रिक्स होती है। हर सेल में एक पिक्सल की वैल्यू स्टोर होती है, यानी एक इमेज बराबर एक मैथमेटिकल मैट्रिक्स। अब यहां एक और इंटरेस्टिंग बात, एआई के लिए ये नंबर्स रैंडम नहीं होते। इन नंबर्स के बीच एक पैटर्न होता है। जैसे अगर एक एरिया में नंबर्स सिमिलर हैं, तो स्मूथ कलर। अगर अचानक नंबर्स चेंज होते हैं, तो एज या बाउंड्री। यानी जहां कलर चेंज होता है, वहीं एआई के लिए शेप का स्टार्ट होता है। एक और पावरफुल एग्जांपल देख। मान लो एक ब्लैक और व्हाइट इमेज है, तो उसमें आरजीबी नहीं होता, सिर्फ एक वैल्यू होती है ब्राइटनेस की। 0 एरो ब्लैक, 255 एरो व्हाइट। बीच के नंबर्स एरो शेड्स ऑफ ग्रे। यानी इवन सिंपलेस्ट इमेज भी एआई के लिए नंबर्स का ही गेम है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एआई खुद से ये डिसाइड नहीं करता कि इमेज क्या है, वो बस नंबर्स रिसीव करता है। ये नंबर्स ही आगे जाकर सीएनएन जैसे मॉडल्स को दिए जाते हैं, जहां एआई इन नंबर्स के पैटर्न को समझने की कोशिश करता है। अभी तक तुमने समझा, एआई इमेज को नंबर्स में कन्वर्ट करता है। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या एआई डायरेक्टली इन रॉ नंबर्स से इमेज समझ लेता है? आंसर है नहीं, क्योंकि रियल वर्ल्ड की इमेजेस परफेक्ट नहीं होती। कभी फोटो ब्लर होती है, कभी लाइट ज्यादा होती है, कभी साइज अलग होता है, कभी बैकग्राउंड नॉइजी होता है। यानी हर इमेज अलग अलग कंडीशन में होती है। अब अगर एआई को डायरेक्टली ये सब रैंडम इमेजेस दे दी जाएं, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए इमेज को समझने से पहले एआई उससे रेडी करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं प्री प्रोसेसिंग। सबसे पहला स्टेप होता है रीसाइजिंग। हर इमेज का साइज अलग होता है। कोई 500 गुना 500 पिक्सल्स का है, कोई 1920 गुना 1080। लेकिन एआई मॉडल एक फिक्स्ड इनपुट साइज में काम करता है, इसलिए हर इमेज को एक स्टैंडर्ड साइज में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे 224 गुना 224 या 256 गुना 256 पिक्सल्स। इसका फायदा क्या है? एआई को हर बार सेम स्ट्रक्चर मिलता है और वो इजीली पैटर्न्स कंपेयर कर पाता है। अब आता है एक पावरफुल स्टेप, नॉर्मलाइजेशन। तुम्हें याद है पिक्सल वैल्यूज 0 से 255 के बीच होती हैं। लेकिन एआई के लिए इतने बड़े नंबर्स हैंडल करना एफिशिएंट नहीं होता, इसलिए इन वैल्यूज को कन्वर्ट किया जाता है 0 से 255 से 0 से 1 के बीच। एग्जाम्पल, 255 बन जाएगा 1, 128 बन जाएगा 0.5। इसका मतलब क्या हुआ? अब सारी वैल्यूज एक कंट्रोल रेंज में आ गई, जिससे एआई फास्ट और एक्यूरेट लर्निंग कर पाता है। रियल लाइफ इमेजेस में एक और प्रॉब्लम होती है, नॉइज। नॉइज मतलब अनवांटेड पिक्सल्स जो इमेज को डिस्टॉर्ट कर देते हैं, जैसे कैमरा ब्लर, लो लाइट, ग्रेन, रैंडम डॉट्स। प्री प्रोसेसिंग में एआई इन अनवांटेड एलिमेंट्स को रिड्यूस करता है।
फिल्टर्स यूज करके इमेज को क्लीन बनाया जाता है, यानी एआई को एक क्लियर सिग्नल दिया जाता है। अब आता है एक नेक्स्ट लेवल कॉन्सेप्ट, डेटा ऑगमेंटेशन। ये स्टेप ट्रेनिंग के टाइम यूज होता है। एआई को सिर्फ एक ही टाइप की इमेज दिखाने से वो वीक हो सकता है, इसलिए सेम इमेज के मल्टीपल वर्जन्स बनाए जाते हैं, जैसे इमेज को रोटेट करना, फ्लिप करना, जूम इन, जूम आउट, ब्राइटनेस चेंज करना। यानी एक ही इमेज से 10 से 20 नए वेरिएशंस क्रिएट किए जाते हैं। इसका फायदा, एआई हर कंडीशन में ऑब्जेक्ट को पहचानना सीख जाता है, चाहे इमेज सीधी हो या उल्टी, डार्क हो या ब्राइट। लास्ट स्टेप होता है स्टैंडर्डाइजेशन, यानी हर इमेज को एक जैसे फॉर्मेट में लाना, सेम साइज, सेम वैल्यू रेंज, सेम क्वालिटी। इससे एआई को हर बार प्रिडिक्टेबल इनपुट मिलता है। जैसे एक स्टूडेंट को हर बार सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन पेपर मिले तो वो बेटर परफॉर्म करता है। प्री प्रोसेसिंग एक इनविजिबल स्टेप है, यूजर को दिखता नहीं, लेकिन एआई के लिए यह सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है। अब तक एआई ने क्या किया? इमेज को नंबर्स में कन्वर्ट किया और उसे क्लीन और रेडी भी कर लिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, एआई इन नंबर्स को समझेगा कैसे? यहीं पर एंट्री होती है एक पावरफुल सिस्टम की, जिसे कहते हैं कन्वॉल्जनल न्यूरल नेटवर्क या सीएनएन। सीएनएन एक स्पेशल टाइप का एआई ब्रेन है जो स्पेसिफिकली इमेजेस को समझने के लिए डिजाइन किया गया है। यह नॉर्मल कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है, यह ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड है। जैसे हमारी आंखें पहले बेसिक चीजें नोटिस करती हैं, फिर धीरे धीरे डिटेल समझती हैं, वैसे ही सीएनएन भी स्टेप बाय स्टेप इमेज को डिकोड करता है। सीएनएन का काम होता है इमेज के अंदर छुपे हुए पैटर्न्स को ढूंढना। लेकिन एक ट्विस्ट है, सीएनएन पूरी इमेज को एक साथ नहीं देखता। वो इमेज को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है, फिर हर पार्ट को एनालाइज करता है। सबसे पहले लेयर क्या करती है? सिंपल चीजें डिटेक्ट करती हैं, जैसे लाइंस, एजेस, कॉर्नर्स। फिर नेक्स्ट लेयर आती है, वो इन लाइंस को कंबाइन करके शेप्स बनाती है, जैसे सर्कल, स्क्वायर, कर्व्स। फिर और डीप लेयर्स, वो शेप्स को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स चीजें डिटेक्ट करती हैं, जैसे आईज, नोज, ईयर्स या किसी ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर। यानी सीएनएन एक बिल्डिंग की तरह काम करता है, हर लेयर एक लेवल ऐड करती है और इमेज को थोड़ा और क्लियरली समझती है। एंड तक आते आते सीएनएन को यह समझ आ जाता है कि इमेज में क्या है। सिंपल वर्ड्स में, सीएनएन बराबर पैटर्न फाइंडर मशीन। ये नंबर्स के जंगल में से इंपॉर्टेंट पैटर्न्स निकालता है और वही पैटर्न्स आगे डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। अब तक सीएनएन इमेज के अंदर एंटर कर चुका है, लेकिन अब सवाल है, वो इमेज में देखता क्या है? आंसर सिंपल है, एआई ऑब्जेक्ट्स नहीं देखता, एआई फीचर्स देखता है। फीचर्स क्या होते हैं? फीचर्स वो छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं जो मिलकर एक इमेज का मतलब बनाती हैं। जैसे एक फेस में आईज, नोज, लिप्स, एक कार में व्हील्स, हेडलाइट्स, एक डॉग में ईयर्स, टेल, फर, पैटर्न। लेकिन सीएनएन डायरेक्टली आईज या व्हील्स डिटेक्ट नहीं करता, वो एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करता है। सबसे पहली लेयर का काम होता है एजेस डिटेक्ट करना। एज मतलब जहां कलर सडनली चेंज होता है, जैसे ब्लैक से व्हाइट या लाइट से डार्क। एग्जाम्पल, अगर एक व्हाइट बैकग्राउंड पर ब्लैक लाइन है तो जहां वो लाइन स्टार्ट होती है वही एज है। सीएनएन इस एज को नंबर्स के चेन से पकड़ लेता है, यानी जहां पिक्सल वैल्यूज सडनली चेंज होती हैं, एआई समझ जाता है यहां बाउंड्री है। इस स्टेज पर एआई को यह नहीं पता कि ये क्या है, बस इतना पता है यहां कुछ स्टार्ट हो रहा है। अब नेक्स्ट लेयर आती है, ये एजेस को कंबाइन करके शेप्स डिटेक्ट करती है, जैसे मल्टीपल लाइंस मिलकर एक स्क्वायर बना सकती हैं, कर्व्स मिलकर सर्कल बना सकती हैं। अब एआई को थोड़ा क्लियर होने लगता है, वो समझने लगता है कि इमेज में कुछ स्ट्रक्चर है। अब आता है डीप लेयर, यहां एआई और एडवांस्ड हो जाता है। अब वो शेप्स को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स फीचर्स डिटेक्ट करता है, जैसे आईज का पैटर्न, नोज का शेप, लिप्स का स्ट्रक्चर। यानी अब एआई को लगने लगता है ये शायद एक फेस हो सकता है। अब यहां सबसे बड़ा मैजिक होता है पैटर्न रिकॉग्निशन। एआई हर इमेज में सेम चीज नहीं देखता, वो पैटर्न्स कंपेयर करता है। जैसे अगर उसने ट्रेनिंग में हजारों कैट इमेजेस देखी है तो उसे पता है कैट के ईयर्स का शेप कैसा होता है, आईज का पैटर्न कैसा होता है। अब जब नई इमेज आती है, वो चेक करता है क्या ये पैटर्न्स मैच हो रहे हैं। अगर हाँ, तो एआई के दिमाग में सिग्नल आता है ये कैट हो सकती है। यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझ, एआई कभी भी पूरी इमेज को एक ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं देखता, वो हमेशा छोटी छोटी चीजों को आइडेंटिफाई करता है और फिर उन्हें जोड़कर फाइनल आंसर देता है। यानी एआई के लिए फेस बराबर आईज प्लस नोज प्लस लिप्स का कॉम्बिनेशन, कार बराबर व्हील्स प्लस बॉडी प्लस लाइट्स का कॉम्बिनेशन। अब तक सीएनएन ने फीचर्स डिटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन एक सवाल अभी भी है, एआई एक्चुअली इमेज के अंदर पैटर्न ढूंढता कैसे है? यहीं पर आता है कन्वर्जन ऑपरेशन। कन्वोल्यूशन एक प्रोसेस है जिसमें एआई एक छोटा सा टूल यूज करता है, जिसे कहते हैं फिल्टर या कर्नल। ये फिल्टर एक स्मॉल मैट्रिक्स होता है, जैसे 3x3 या 5x5 नंबर्स का ब्लॉक। अब एआई क्या करता है? वो इस फिल्टर को इमेज पर स्लाइड करता है, लेफ्ट से राइट, ऊपर से नीचे, हर पोजीशन पर। एआई इमेज के पिक्सेल्स और फिल्टर के नंबर्स को मल्टीप्लाई करता है और उनका सम निकलता है। इस प्रोसेस के बाद एक नई इमेज बनती है जिसे कहते हैं फीचर मैप। अब मैजिक समझ, अलग अलग फिल्टर्स अलग चीजें डिटेक्ट करते हैं। जैसे एक फिल्टर एजेस डिटेक्ट करता है, एक फिल्टर वर्टिकल लाइंस, एक फिल्टर टेक्सचर्स।
यानी CNN एक ही इमेज पर मल्टीपल फिल्टर्स चलाकर डिफरेंट फीचर्स एक्सट्रैक्ट करता है। सिंपल वर्ड्स में कन्वोल्जन बराबर पैटर्न स्कैनर। ये पूरी इमेज को स्कैन करता है और हर जगह चेक करता है क्या यहां कोई पैटर्न मैच हो रहा है। अब तक क्या हुआ? एआई ने इमेज को स्कैन किया, फिल्टर से फीचर्स डिटेक्ट किए, लेकिन एक प्रॉब्लम है, हर जगह से बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। अब एआई को डिसाइड करना है कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है और कौन सी यूजलेस। यहीं पर एंट्री होती है एक्टिवेशन फंक्शन, और सबसे फेमस एक्टिवेशन है रियल यू, यानी रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। रियल यू का रूल बहुत सिंपल है, जो वैल्यू पॉजिटिव है उसे वैसे ही आगे भेज दो, और जो वैल्यू नेगेटिव है उसे शून्य बना दो। मतलब +5 बराबर +5, +2 बराबर +2, -3 बराबर शून्य, -10 बराबर शून्य। अब सवाल ऐसा क्यों? क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज मोस्टली यूजलेस सिग्नल्स होती हैं। ये एआई का फोकस क्लियर हो जाता है, वो सिर्फ इंपॉर्टेंट फीचर्स पर ध्यान देता है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल सोच, जैसे तुम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तुम सब कुछ नहीं पढ़ते, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस करते हो। आरईएलयू भी वही करता है, एक्स्ट्रा और बेकार इंफॉर्मेशन को हटाकर सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें रखता है। इससे मॉडल फास्ट भी हो जाता है और एक्यूरेट भी। सिंपल वर्ड्स में रियल यू बराबर सिग्नल फिल्टर। अब तक एआई ने क्या किया? इमेज को स्कैन किया, फीचर्स डिटेक्ट किए, इंपॉर्टेंट सिग्नल्स को सिलेक्ट भी कर लिया। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी बाकी है, डेटा अभी भी बहुत ज्यादा है। सोचो, हर लेयर के बाद इतनी सारी वैल्यूज जनरेट हो रही हैं। अगर एआई इन सबको प्रोसेस करेगा तो स्पीड स्लो हो जाएगी और सिस्टम हैवी हो जाएगा। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है पूलिंग। पूलिंग का सिंपल मतलब है डेटा को छोटा करना, बिना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लूज किए। सबसे कॉमन टेक्निक है मैक्स पूलिंग। इसमें एआई इमेज के छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाता है, जैसे 2 गुना 2 पिक्सल का ब्लॉक। फिर हर ब्लॉक में से सिर्फ एक वैल्यू पिक करता है, सबसे बड़ी वैल्यू। एग्जाम्पल, अगर ब्लॉक में वैल्यूज हैं 2, 5, 1, 9, तो मैक्स पूलिंग चूज करेगा 9। बाकी सब वैल्यूज डिलीट हो जाएंगी। इससे क्या होता है? इमेज का साइज छोटा हो जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट फीचर्स सेफ रहता है। यानी एआई अननेसेसरी डिटेल्स हटा देता है और सिर्फ स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स को रखता है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचो, जैसे तुम एक लॉन्ग पैराग्राफ पढ़ते हो और उसमें से सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखते हो। पूलिंग भी वही करता है, डिटेल डेटा को कंप्रेस करके सिर्फ मेन आइडिया सेव करता है। इससे मॉडल फास्ट भी हो जाता है और ओवरथिंकिंग भी कम होती है। सिंपल वर्ड्स में पूलिंग बराबर स्मार्ट कंप्रेशन। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, फाइनल डिसीजन कौन लेगा? यहीं पर एंट्री होती है फुली कनेक्टेड लेयर। इस स्टेज तक आते आते एआई के पास इमेज के सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स आ चुके होते हैं, जैसे एजेस, शेप्स, पैटर्न्स, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। अब फुली कनेक्टेड लेयर का काम होता है इन सब फीचर्स को जोड़कर एक फाइनल कंक्लूजन देना। इस लेयर में क्या होता है? यहां हर इनपुट हर न्यूरॉन से कनेक्टेड होता है, इसलिए इसे कहते हैं फुली कनेक्टेड। यानी जो भी इंफॉर्मेशन अब तक कलेक्ट हुई है वो सब एक जगह कंबाइन होती है। अब एआई एक कैलकुलेशन करता है, वो चेक करता है कौन से फीचर्स किस ऑब्जेक्ट से मैच हो रहे हैं। फिर वो हर पॉसिबल आंसर को एक प्रोबेबिलिटी देता है, जैसे कैट 92%, डॉग 6%, अदर 2%। यानी एआई सिर्फ एक आंसर नहीं देता, वो कॉन्फिडेंस लेवल के साथ प्रेडिक्शन करता है। अब तक तुमने समझा एआई इमेज को प्रोसेस कैसे करता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी है, एआई को यह सब आता कैसे है? आंसर है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब है एआई को एग्जाम्पल्स देकर सिखाना। एआई को हजारों लाखों इमेजेस दिखाई जाती हैं, हर इमेज के साथ एक लेबल होता है, जैसे ये कैट है, ये डॉग है, ये कार है। अब एआई क्या करता है? वो इमेज को एनालाइज करता है और खुद से गेस करता है। फिर उसका गेस कंपेयर होता है करेक्ट आंसर से। अगर आंसर गलत होता है तो एआई अपनी मिस्टेक को कैलकुलेट करता है और अपने सिस्टम के इंटरनल वैल्यूज को एडजस्ट करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं बैक प्रोपगेशन। यानी एआई हर गलती से सीखता है, स्टेप बाय स्टेप अपनी एक्यूरेसी इंप्रूव करता है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचो, जैसे तुम मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, पहले गलती होती है, फिर टीचर करेक्ट करता है और धीरे धीरे तुम परफेक्ट हो जाते हो। एआई भी बिल्कुल वैसे ही सीखता है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट, फाइनल रिजल्ट। जब एआई किसी इमेज को प्रोसेस करता है तो एंड में वो एक आउटपुट देता है। ये आउटपुट सिर्फ एक वर्ड नहीं होता, बल्कि एक प्रिडिक्शन होता है, कॉन्फिडेंस के साथ। जैसे कैट बराबर 95%, डॉग बराबर 3%, अदर बराबर 2%। यानी एआई कहता है मुझे 95% श्योर है कि ये कैट है। फिर जो वैल्यू सबसे ज्यादा होती है वो फाइनल आंसर बन जाता है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, एआई कभी 100% श्योर नहीं होता, वो हमेशा प्रोबेबिलिटी में सोचता है। क्योंकि एआई इंसान की तरह समझ नहीं रहा, वो सिर्फ पैटर्न्स मैच कर रहा है। यानी अगर इमेज थोड़ी ब्लर हो या अनयूजुअल एंगल से हो तो एआई कंफ्यूज भी हो सकता है। इसलिए कभी कभी एआई गलती भी करता है। लेकिन जब ट्रेनिंग स्ट्रांग होती है, डेटा सही होता है, तो एआई की एक्यूरेसी इतनी हाई हो जाती है कि वो ह्यूमन लेवल तक पहुंच सकता है। फेस अनलॉक, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, मेडिकल इमेज डिटेक्शन, ये सब इसी फाइनल रिजल्ट पर डिपेंड करता है।
एआई आंखों से नहीं देखता, वो नंबर्स और पैटर्न्स को समझता है। हर इमेज के पीछे एक हिडन कैलकुलेशन होती है। शायद फ्यूचर में एआई सिर्फ पहचानेगा नहीं, बल्कि दुनिया को हमसे ज्यादा गहराई से समझेगा। अब तुम समझ चुके हो, एआई देख नहीं रहा, वो समझ रहा है। और ये सिर्फ शुरुआत है। ऐसी ही नॉलेज वाले एआई कंटेंट को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्काई शॉट एआई।